वैसे इस बार जो भाजपा का कैडर है उसने सीएए का नागरिकता मिले उसके लिए भी 1000 से अधिक कैंप लगाए हैं सर। इसके बारे में बंगाल कुल इलेक्शन में आप अभी क्या बात कर रहे हैं? मैं तो ढीला चल रहा है। मैं तो आज ही बात किया हूँ देवदत्त जी से, कह रहे बहुत ढीला चल रहा है, जबकि वो खुद लगा रहे कैंप। सर देखिए देवदत्त जी ने खुद भी कैंप लगाया। आप सोर्सेस नहीं चेक कीजिए, आपके सोर्सेस नहीं, ओवर ये कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी सोर्सेस। बात है। देवदत्त जी ने कहा ढीला चल रहा है, वो खुद भी वो लेकिन मान रहे हैं कि कैंप लगा रहे हैं तो खुद ऐसे लगाते करके। हैं कैंप, खुद नहीं, लगाते बिल्कुल हैं। सही बात, मैं भी वही कह रहा हूं। अब ये अगर एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कैंप 5000 से ऊपर लगने चाहिए और वो 1000 का नंबर है और उनको लगता है कि ये कम है, तो ये मैं मान सकता हूं। किंतु पिछली बार 1000 का भी नंबर नहीं था सर। और कैसे आप अभी कॉन्फिडेंस दे देंगे इतना अपने कैडर को? वो तो भाजपा बंगाल भाजपा इतना कर पा रहा है वही बहुत है। तो जो हालत थी और जिस हालत में आपने छोड़ दिया था, अगर शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम नहीं होती तो वहां तो कैडर नहीं बचना था आपका। आपने क्या किया? आज जो मोदी जी फोन से भी कर पा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, मोदी जी ने ये पूछा कि आप लोगों ने कैसे 2 मई 2021 के बाद बंगाल को वापस बंगाल में पहुंचे, कैसे सरवाइव किए, कौन कौन मदद किया? इस चुनाव में 2 निर्णायक फेज होंगे सर, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा है ममता बिस्व शर्मा। मोदी जी तीसरे नंबर पर होंगे और चौथा स्वयं शुभेंदु अधिकारी, पांचवें की किसी की और घुसाने का प्रयास भी नहीं किया जाए। मैं सीधे सीधे कह देता हूं नाम लेकर के, यह कंफ्यूजन न क्रिएट किया जाए कैडर के बीच में कि दिलीप घोष जी संभावित हो सकते हैं। एकदम क्लियर रहिएगा इस बार, तो आप कुछ बदल पाएंगे, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसी भी क्या दिक्कत है? कई दिक्कत है, वही बताया ना, कई दिक्कत आज की डेट में मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार और मेरे जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है चुनाव विश्लेषण का, आज की डेट में बीजेपी ममता दीदी से पीछे है। तो मैं भी तो पीछे ही बोल रहा हूं सर, मैंने कौन सा मेजोरिटी दे दिया? मैं भी तो पीछे ही बोल रहा हूं, मैं तो 139 ही दे रहा हूं आज के समय, अगर हो जाए तो मैक्सिमम। 139 तो बिल्कुल पहुंच गए ना आप मेजोरिटी के पास। नहीं नहीं, मेजोरिटी से दूर है अभी भी 139 का नंबर। देखिए भाजपा को वहां बनानी होगी सरकार, तो पूर्ण ही सरकार बनानी है। 148 ही तो मेजोरिटी है। यस, बिल्कुल सही बात है कि 148 मेजोरिटी है, पर भाजपा को वो स्वयं सफर तय करना होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। मान लीजिए कुछ निर्दलीय जीत भी जाते तो वो हो सकता है मुसलमान हो, लेफ्ट आपके साथ जुड़ेगा नहीं। हम, मैं मानता नहीं कि 4-5 कांग्रेस जीतेगी, एक एक दो बात और बता दीजिए, आपके अनुसार लेफ्ट की इस बार क्या तैयारी है? लेफ्ट की तैयारी है सर, लेफ्ट तैयारी कर रही है, कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही है। एकदम कांग्रेस तैयारी नहीं है किसी में। कांग्रेस तो अरे साहब राजा लोग हैं, राजा लोग तैयारी करते हैं क्या? महाराष्ट्र की बात कर लेना थोड़ी सी, चलते चलते क्वेश्चंस पे जाने के पहले। क्या शानदार काम किया है एमवीए ने, महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में। इस जीत का सेहरा तो सिर्फ और सिर्फ मैं देवेंद्र फडणवीस को ही दूंगा, और अगर मैं नहीं दूंगा तो उनको ये बेईमानी हो जाएगी सर। एक चीज जो महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तित हो गया है कि अब सर सोचिए कि लोकल इलेक्शन में भी, अरे ये सामने का कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा है, इसको वोट नहीं करना है। अरे गली सड़क नाले बनवाने ना, कोई बात नहीं, भाजपा वाला भी कारपोरेटर जीत के आएगा, बनवा ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कांग्रेसी है, इसको नहीं जिताने देना। ये जो मराठा एकता, हिंदू एकता, और ये इसमें जो परिवर्तित हुई है, इसने समाज में अब एक मैसेज देना शुरू कर दिया है कि भाई तुम्हारे साथ हम उठना बैठना चलना भी अब बंद कर देंगे अगर तुम हिंदू द्रोह भारत द्रोह पर उतर आए हो तो। वहां पर निर्दलीय 90 जीत गए सर, ये स्थिति बन गई, पर इन सेकुलरों की दुर्गति हो गई। अब बिहारी को
यूपी वाले को मारने के लिए भाषा विवाद बनाने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनकी दुर्गति और शानदार हुई। ये देख के कलेजा प्रफुल्लित हो गया। तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? देवेंद्र फडणवीस ने हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो क्रेडिट तो बनता है। नागपुर के अंदर ये बात हो सकती है कि भाई एक अच्छे मैनेजमेंट गुरु के रूप में तो देवेंद्र फडणवीस हैं, दिखते हैं, मैनेजमेंट करने में तो माहिर नजर आते हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा ही है उनका। हाँ, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है। सारे काम करते हैं, अपने ढंग से करते हैं। हाँ, अपने ढंग से करते हैं। किरीट सुमैया जी लगे रहते हैं, डिटेल्स थमाते रहते हैं कि 300 बांग्लादेशी का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है, मोहम्मद उस्मान ने बनवाया है, मोहम्मद उस्मान की नौकरी भी खा जाते हैं, उनके कैंसिल भी होते हैं, ये सब भी होता है और अच्छा हो रहा है। लेकिन जो स्पेशली छोटे बड़े हर स्तर के इलेक्शन में जो एक स्ट्रेटेजी चाहिए वो बनाने में और उसको ये कहें कि ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करने में देवेंद्र फडणवीस जी अब महारथी नजर आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।